फिर हम देखेंगे कि x ओवर 0 इक्वल टू इन्फिनिटी एंड x ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 ये हम क्यों लेते हैं। इनको समझने के लिए हम कुछ नंबर्स की गेम लेते हैं। तो हम पहले लेट कर रहे हैं कि x इक्वल टू 1 है। x कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने 1 लिया। अब हम 1 को डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल 0.1 पर। सो 0.1 मीन 1/10, सो दिस इज इक्वल टू 10। 1 को एक और स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करते हैं। सो 0.001 फॉर एग्जांपल हमने लिया। सो 1 ओवर 1/1000 हो गया और इससे हमारे पास ये फ्रैक्शन 1000 के इक्वल आ गई। एक और स्मॉलर नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 4 जीरोस लगा दिए, इक्वल टू 1/1, ये 4 जीरोस और ये हमारे पास आ गया उसका 1 की जगह वाला 0। सो 1 लाख इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लाख, यानी कि 10 रेज टू द पावर हमारे पास आ गई 5। यहाँ हमारे पास आई 10 रेज टू द पावर 3, यहाँ हमारे पास थी 10 रेज टू द पावर 1। ठीक है। अब आप देखें कि जैसे ही हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं 1 को, हमारे पास एक ग्रेटर नंबर आता है। हमने और स्मॉल नंबर कर लिया, 0.001 ले लिया, हमारे पास और बड़ा नंबर आ गया। हमने थोड़ा और स्मॉल नंबर लिया तो हमारे पास और बड़ा नंबर आ गया। इसका मतलब है हम जैसे जैसे डिनोमिनेटर में स्मॉल नंबर करते जाते हैं तो इन फ्रैक्शंस का आंसर हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर आता जाता है। ठीक है, पहले से भी बड़ा, जितना हम छोटा करते हैं उतना ही बड़ा हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम 1 को, यानी कि 1 हमने वैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, जैसे ये स्मॉल होते होते किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को। सो 1 डिवाइडेड बाय 0, तो इट मीन्स हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। इतना बड़ा नंबर हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा हम उसको लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हमने सिंबल यूज़ किया इन्फिनिटी का। ठीक है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी। एक्चुअली ये इन्फिनिटी को, यानी कि बहुत बड़े नंबर को अप्रोच करता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये इक्वल टू इन्फिनिटी है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि y(x ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0)। इसी तरह से हम उसमें भी कुछ नंबर्स लेके उसकी गेम खेलते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसमें भी हमने x को ले लिया 1 जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। सो 1 डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है, 10 डिवाइड करने पर हमारे पास एक छोटा सा आंसर आया है। हम 1 को 1000 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.001। एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं। सो 1 ओवर 1 लाख ले लेते हैं, यानी कि 1 के साथ 5 जीरोस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.0001। ठीक है, उतना ही स्मॉल नंबर आ गया। अब इस पे भी गौर करें कि हमने पहले 10 लिया, हमारे पास आया 0.1, हमने नंबर बढ़ा दिया, ठीक है 1000 कर दिया, तो हमारे पास और स्मॉलर नंबर आ गया। हमने और जीरोस बढ़ा दिए नीचे बड़ा नंबर लेने के लिए, तो हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट के बाद और ज़्यादा जीरोस आना शुरू हो गए, यानी कि नंबर और छोटा होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास फ्रैक्शन का उतना ही स्मॉल आंसर होता जा रहा है। फ्रैक्शन का हमारे पास स्मॉलर से स्मॉलेस्ट होता जा रहा है। तो हम कितना बड़ा नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कितना बड़ा ले सकते हैं। पहले 10 लिया, 1000 लिया, 1 लाख लिया, हम और कितना बड़ा नंबर ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, हम लेट कर लेते हैं, वो इन्फिनिटी है। ठीक है, हमने इन्फिनिटी सिंबल बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज किया हुआ है। सो 1/इन्फिनिटी मीन कि इधर इस फ्रैक्शन का इतना स्मॉल आंसर आएगा कि वो तकरीबन 0 को ही अप्रोच कर जाएगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी नंबर को जब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करें तो वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा।